हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्यारा कंसेप्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 90 से ऊपर के मानों को निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आइए सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग 4 चतुर्थांश बना लेते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग सबसे पहले 4 चतुर्थांश बना लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले हम लोग 4 चतुर्थांश बना लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे 0 से 90। क्या लिखेंगे इसमें? 0 से 90। अगर आपको इन सभी मानों को निकालने के लिए सीखना है तो सबसे पहले आपको इसको समझना होगा, इसको बेहतर तरीक़ा से आपको माइंड में बैठाना होगा। तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें 0 से 90 होता है। इसमें 90 से 180 होता है। प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 होता है। दूसरा चतुर्थांश में 90 से 180 होता है। तीसरा चतुर्थांश में 180 से 270 होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360 होता है। प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 होता है। दूसरा चतुर्थांश में 90 से 180 होता है। तीसरा चतुर्थांश में 180 से 270 होता है और चौथा चतुर्थांश में 270 से 360 होता है। किसी को डाउट होगा कि आखिर हम 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 क्यों लिखे हैं? आखिर 0 से 90, 90 से 180 मतलब इस तरीक़ा से ही हम क्यों लिखे हैं? तो चलिए इस डाउट को भी हम लोग दूर कर लेते हैं। हम लोग नीचे सीखने के लिए, इसको जानने के लिए फिर से एक चित्र बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री? 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कितना डिग्री के कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री। तो 0 से ऊपर जाइएगा, ऊपर 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 90 डिग्री के कोण बन रहा है। यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग आगे कितना डिग्री बढ़े? 90 डिग्री बढ़े। यहाँ से हम लोग 90 डिग्री और बढ़ जाएंगे, 90 डिग्री और बढ़ जाएंगे यहाँ पर इस 90 डिग्री। तो 0 से 90, 90 डिग्री और बढ़ गया। तो 90 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। 90 90 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग 90 डिग्री और आगे बढ़ गए। तो 90 डिग्री और आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री हुआ? यहाँ पर 270 डिग्री हुआ। इसके बाद हम लोग 90 डिग्री और आगे बढ़ गए। यहाँ से 270 से यहाँ पर आगे 90 डिग्री और बढ़ गए। अब कितना डिग्री हुआ? 270 में 90 जोड़िएगा तो कितना डिग्री फिर से हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 0 था, 0 से हम लोग स्टार्ट किए थे तो 0 से 90 की ओर गए थे। तो 0 से 90 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 0 से कितना? 0 से 90 बढ़े। फिर उसके बाद हम लोग क्या बढ़े? 90 से 180। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 से 180। आप समझ पा रहे होंगे मेरा बात? 180 से अब हम लोग बढ़े 270 की ओर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 180 से 270। और 270 से हम लोग बढ़े कहाँ? 360 की ओर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 270 से 360। क्या लिख देंगे? 270 से 360 लिख देंगे।
तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग 0 से 90, 90 से 180 ही क्यों लिखे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या, सबसे पहले इसमें 4 चतुर्थांश बना लेते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको मैं 0 से 90, 90 से 180 याद करना पड़ेगा आपको। इसमें 180 से 270, इसमें 270 से 360। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रथम चतुर्थांश जो है, प्रथम चतुर्थांश, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या ऑल पॉजिटिव होता है? चलिए देखते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव क्या? हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस चतुर्थांश में प्लस होते हैं, तो इसीलिए लिखा गया है कौची, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्या क्या, साइन थीटा, कोसेक थीटा, इसमें प्लस होते हैं। बाकी जितने भी जो भी रहेगा, साइन और कोसेक छोड़ा करके जितना भी बचा, सबके सब इस चतुर्थांश में माइनस होता है। तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश में तीसरा चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा। तीसरा चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, प्लस। बाकी सब क्या होता है, माइनस। टैन कॉट ही सिर्फ इसमें प्लस होगा, बाकी जो भी अगर बच गया इसके अलावे, तो उस सब के सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और इसमें इसमें हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस। बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस। तो आपको याद हो गया होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव मतलब माइनस में। इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 0 से 90 इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग। इसको हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं। दो तरीका से कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 है, 90 से 180, तो हम लोग 90 से अगर 180 की तरफ जाएंगे, 90 से अगर 180 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस थीटा। समझ पा रहे हैं बात मेरा? 90 से ऊपर की ओर जाएंगे तो 90 प्लस थीटा, और 180 से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। इसको पहचानने के लिए हम अलग पेन का यूज कर रहे हैं। 90 से ऊपर जाइएगा तो क्या लिखिएगा, 90 प्लस थीटा। 180 से नीचे जाइएगा तो क्या लिखिएगा, 180 माइनस थीटा। इसमें आ जाइए, नहीं समझे आप तो इसमें आ जाइए। 180 से ऊपर जाएंगे, 180 से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें लिख देंगे हम लोग, इसमें हम लोग लिख देंगे 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा। और 270 से नीचे की ओर आएंगे तो इसमें हम लोग लिख देंगे 270 माइनस थीटा। 180 से ऊपर की ओर जाएंगे तो 180 प्लस थीटा। 270 से नीचे की ओर आएंगे तो 270 माइनस थीटा। चतुर्थ पाद में आइए, चतुर्थांश में। इसमें भी उसी तरीका से आप कर सकते हैं। 270 से ऊपर जाइएगा तो क्या लिखिएगा, 270 प्लस थीटा। ओके, 270 से ऊपर की ओर जाइएगा तो 270 प्लस थीटा। और 360 से नीचे की ओर आइएगा तो 360 माइनस थीटा। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है, आप ध्यान से देखते रहें, आप सीख भी जाएंगे। क्या समझे?
270 से ऊपर गए तो 270 प्लस थीटा, 360 से नीचे आए तो 360 माइनस थीटा। इधर हम लोगों का क्लियर हो गया। अब इधर इसमें कोई काम नहीं करना है। क्या समझे इसमें? 4 चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थीय, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव यानी प्लस, इसमें कॉस थीटा सेक थीटा प्लस, बाकी सब क्या हो जाएंगे? माइनस। आप ये भी समझ गए कि 90 से ऊपर की ओर जाएंगे तो 90 प्लस लिखा गया है, 180 से नीचे की ओर आएंगे तो 180 माइनस लिखा गया है। इसके अलावा हम लोगों के एक और याद करना पड़ेगा कि अगर 90 और 270, आप जो बोल रहे हैं आप सिर्फ उसे याद कीजिए। अभी 90 और 270 पर चेंज होता है, क्या समझे? 90 और 270 पर चेंज होता है और 180 और 360 पर नो चेंज होता है। ये भी आपको याद रखना है कि 90 और 270 अगर कहीं पर भी इसमें आपको दिखाई देगा बनाते समय तो उसको हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे पता चलेगा। और 180 और 360 अगर कहूँ मिल जाएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या नो चेंज करेंगे, नो चेंज करेंगे। तो चलिए इस सभी मानों को निकालने के लिए ये आपको छोटा सा फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, तभी हम लोग इधर सीख पाएंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए साइन 150 का मान निकालना है। साइन 150 का मान कैसे निकलेगा? तो चलिए निकाल के देखते हैं इसको। साइन लिखेंगे, साइन, साइन था तो साइन लिख दिया, कॉस था तो कॉस लिख देंगे, जो रहेगा वो लिख देंगे। यहाँ पर साइन है तो साइन लिख देंगे। 150 डिग्री को तोड़ेंगे। किस तरीका से तोड़ेंगे? इस तरीका में तोड़ना है कि देखिए पहले हम इसको तोड़ देते हैं। हम इसको तोड़ दिए 90 प्लस 60, क्या तोड़ दिए 150 डिग्री को, 90 प्लस 60। यहाँ पर आप डिग्री लगा सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री आप लगा सकते हैं। तो साइन 150 मतलब कि 150 को हम तोड़े 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री में तोड़े, तो आगे वाला जो ही है यहाँ पर 90 डिग्री, जो आगे वाला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आगे चाहे तो 90 होना चाहिए, चाहे तो 180 होना चाहिए, चाहे 270 होना चाहिए, चाहे 360 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई तोड़ दिया इसे साइन। अब कोई कह देगा कि सर हम 100 और 50 तोड़ दिए, तो ये आपका सही नहीं है। किस तरीके से तोड़िएगा? आगे 90 या 180 या 270 या 360 इसी के अनुसार तोड़ना है। अब इसमें हम 360 कैसे तोड़ सकते हैं जब ये 150 खुद है? नहीं तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम 90 प्लस 60 तोड़े हैं। चलिए अब इसको बनाएंगे हम लोग। आप समझ गए कि साइन इसको तोड़ देना है 90 प्लस 60। अब यहाँ पर देखिए लिखल था 90 और 270 पर क्या होता है, 90 और 270 पर चेंज होता है। तो यहाँ पर चेंज कीजिए, 90 पर चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। आप जानते होंगे कि साइन को चेंज करना है कॉस में, टेन को चेंज करना है कॉट में, साइन को कॉस में तो कॉस को साइन में, टेन को कॉट में तो कॉट को टेन में, सेक के कौशिक में तो कौशिक को सेक में। सब क्या समझे? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में तो कॉट को टेन में, सेक के कौशिक में तो कौशिक को सेक में तोड़ना है। तो यहाँ पर लिखल है 90, तो 90 पर चेंज, यहाँ पर आके हम लिख दिए हैं 90 पर चेंज होता है, तो 90 पर चेंज कर दीजिए। साइन के क्या हो जाएगा? 90 पर चेंज करेंगे तो साइन के हो जाएगा कॉस। ई वाला 60 हम लोग जस के तस लिख देंगे, 90 पर चेंज साइन के कॉस, 60 जस के तस। अब देखिए देखिए इसको पढ़ेंगे हम 90 प्लस थीटा, क्या बोलिएगा इसको? 90 प्लस 60 डिग्री को हम लोग यहाँ थीटा कहेंगे।
90 प्लस थीटा, देखिए तो किस चतुर्थांश में आपको भेटा रहा है, किस चतुर्थांश में आपको मिला 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा देखिए दूसरा चतुर्थांश में मिला। तो दूसरा चतुर्थांश में साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस होता है। तो मेरा साइन ही तो प्रश्न था। दूसरा चतुर्थांश में साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस होता है। तो आपका प्रश्न क्या है, साइन थीटा। तो एक मतलब यहाँ पर क्या लिखाएगा, प्लस। लेकिन प्लस तो लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्लस तो ऑटोमेटिक है, किसी भी संख्या के आगे प्लस होता है। तो यहाँ प्लस है, प्लस नहीं लिखना है, माइनस लिखना है, प्लस वहाँ पर है। तो चलिए अब इसको मान निकाल देंगे, cos 60 के मान, cos 60 के मान क्या होता है 1/2। cos 60 के मान क्या होता है 1/2। चलिए ये हो गया आपका आंसर, साइन 150 के मान 1/2। अब cos 120 का मान, इसको निकाल के देखेंगे। थोड़ा सा इसको और डाउट हम क्लियर करते हैं। अगर कोई बच्चा तोड़ दिया, ये वाला के हम बना रहे हैं, ई वाला को बना रहे हैं हम, कहाँ पर बना देते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर बना देते हैं। साइन, कोई बच्चा इसको तोड़ देगा, हम तोड़े हैं 90 प्लस 60, कोई बच्चा तोड़ दिया इसको 180 घटाओ 30, 180 में से 30 घटाएंगे तो फिर भी तो 150 ही रहा है। 180 माइनस 30, सॉरी 180 माइनस 30 तोड़ दिया, तो 180 माइनस 30 तोड़ दिया तो इस पर भी बनेगा, आंसर दोनों के सेम आएगा। आप किसी भी प्रकार का अंक से तोड़िए लेकिन आगे 180, 90, 270, 360 होना चाहिए, तो आपको आंसर सेम ही आने वाला है। तो अब इसको बनाते हैं हम लोग, 180 पर नो चेंज, 180 पे यहाँ पर क्या लिखा है 180 या 360 पर नो चेंज। तो इसको चेंज नहीं करना है, मतलब साइन के साइन ही रहेगा और 30 जस के तस रहेगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा कौन पाद में है, दूसरके पाद में है। देखिए यहाँ पर 180 माइनस थीटा दूसरका पाद में, तो दूसरका पाद में साइन कोसेक प्लस होता है। तो मेरा प्रश्न साइन था, तो प्लस होगा, प्लस में ही होगा। तो साइन 30 के मान कितना हो गया 1/2। तो आप 90 प्लस 60 तोड़े चाहे 180 माइनस 30 तोड़े, आंसर दोनों का क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो आप कोई भी अंक आप किसी तरीका से आप तोड़ सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो चलिए हम लोग देर न करते हैं, आगे क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर cos 120, अब इसको हम तोड़ दिए हैं cos 120, तो यहाँ पर हम तोड़ देते हैं फिर 90 प्लस कै 90 प्लस 30। आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप देखते रहें, आपको जरूर समझ में आएगा। अब इसको 90 प्लस 3, 90 या 30 कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पर आइए, 90 पर क्या होता है 90 पर चेंज होता है, तो 90 पर चेंज होता है तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा क्या साइन, कॉस साइन हो जाएगा। आई 30 जस के 10 लिख दीजिएगा। देखिए 90 पर चेंज तो कॉस के साइन, आई 30 जस के 10। अब देखिए 90 प्लस थीटा कौन पाद में है, 90 प्लस थीटा दूसरा पाद में है, दूसरा पाद में साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है प्लस। तो आपका प्रश्न क्या था, आपका प्रश्न यहाँ पर फिर से समझें, 90 प्लस थीटा, ये थीटा बोलेंगे इसको, 90 प्लस थीटा दूसरा पद में, और दूसरा पद में साइन और कौशिक ही प्लस होता है, बाकी जो भी आ जाएगा वो माइनस होता है। तो जब साइन कौशिक प्लस होता है तो यहाँ क्या है साइन कौशिक कौश है, एक मतलब यहाँ पर क्या लगने वाला है माइनस लगने वाला है, सिर्फ साइन कौशिक ही ना प्लस होता है। तो आपका प्रश्न क्या था कॉस था, तो ये क्या होने वाला है माइनस होने वाला है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। तो साइन 30 के मान कितना होता है 1/2, यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, ये आपका कॉस 120 का मान हो गया। चलिए तीसरा हम लोग आते हैं टेन, इसको भी तोड़ देते हैं, 90 प्लस 90 प्लस क्या 60, इसको भी 90 प्लस 60, 90 60 कितना हो जाएगा 150। फिर देखिए यहाँ पर 90 पर चेंज होता है तो टेन के क्या हो जाएगा, टेन के हो जाएगा कॉट, चेंज करना है आई 60 जस के 10। अब कॉट 60 के मान तो पहले चेक कर लेते हैं, 90 प्लस थीटा कौन पाद में है,
90 प्लस थीटा देखिए दूसरा पाद में है, और दूसरा पाद में सिर्फ साइन कोसेक ही प्लस होता है, बाकी जो भी आ जाएगा वो माइनस होता है। तो दूसरा पाद में 90 प्लस थीटा है, तो सिर्फ साइन कोसेक ही प्लस होता है। तो आपका प्रश्न क्या था, टेन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। माइनस क्यों लगा, क्योंकि साइन कोसेक ही तो खाली प्लस होता है दूसरा चतुर्थांश में, एकरा मतलब ये टेन है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब cot 60 के मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। चलिए अगला में आ जाते हैं हम लोग, cot 300, तो cot 10 के 10। अब 300 डिग्री को हम लोग तोड़ेंगे, 300 डिग्री को तोड़ेंगे तो कितना तोड़ेंगे हम लोग, 270 और प्लस कितना 30, 270 और 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 270 और 30 जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 270 पे क्या लिखल है, 270 पर चेंज होता है, तो चेंज करिए, कॉट को क्या कर दीजिएगा 10, कॉट को 10 कर दीजिएगा। इधर से कितना उतर गया, इधर से 30 डिग्री, 29 उतर गया, ये वाला 30 सेम टू सेम लिख देना है। अब इसके बाद देखिए 270 प्लस थीटा कौन पाद में है, तो 270 प्लस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थांश को पाद भी बोला जाता है। तो चतुर्थ चौथा चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा, तो एकरा में cos थीटा और sec थीटा प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो मेरा क्या है, या जब 270 प्लस थीटा में cos थीटा sec थीटा प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या है, cot है, तो इसमें क्या लगेगा, माइनस। तो tan 30 के मान क्या होता है, 1/√3, और यहाँ पर क्या लगे, आगे क्या लगाइएगा, माइनस। चलिए इधर आ जाते हैं, साइन 135, तो साइन 90 प्लस कितना 45, 90 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। 90 पर चेंज होता है तो साइन क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पर क्या है 45, 10 के 10। अब देखिए 90 प्लस थीटा कौन चतुर्थांश में, तो 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में, अब दूसरा चतुर्थांश में साइन थीटा क्या होता है प्लस। अब आपका साइन ही तो प्रश्न है, तो यहाँ प्लस लिखाया, cos 45 के मान लो भर दीजिए 1/√2। हमें उम्मीद है कि आपको अब समझ में जरूर आ रहा होगा। tan 120 कुछ भी तोड़ सकते हैं आप, इसको 90 प्लस 30 भी तोड़ सकते हैं, 90 प्लस 30 या 180 माइनस क्या तोड़ सकते हैं 60, 180 में से 60 तो क्या आएगा 120 आएगा। अब 180 पर नो चेंज, देखिए यहाँ पर 180 पर नो चेंज, तो 180 पर नो चेंज, तो 10 जस के 10, यहाँ से 60 जस के 10। अभी चेक करिए 180 माइनस थीटा कौन चतुर्थांश में है, उधर जाकर चेक करेंगे कौन चतुर्थांश में है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश में है, और दूसरा चतुर्थांश में साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है प्लस होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस होता है। तो आपका प्रश्न क्या था टेन, तो क्या लगेगा माइनस, टेन 60 के मान क्या होता है √3, यहाँ क्या लगा दिए माइनस। चलिए ये वाला बनाते हैं, साइन के साइन साइन है, साइन 180 के तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 90 प्लस 90, आगे 90 होना चाहिए, तो 90 प्लस 90, 90 पर चेंज होता है, तो 90 पर चेंज करिएगा साइन क्या बन जाएगा कॉस 90 जस के, जब 90 जस के 10। अब यहाँ के बाद 90 प्लस थीटा, 90 प्लस ये क्या है थीटा, 90 प्लस थीटा कौन पाद में है, तो 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में है, तो दूसरा चतुर्थांश में साइन कोसेक प्लस होता है, तो साइन ही तो है, तो यहाँ प्लस। दूसरा चतुर्थांश में साइन कोसेक प्लस होता है, तो यहाँ पर साइन ही तो है, तो प्लस में है। cos 90 के मान क्या होता है 0। चलिए कोसेक है, कोसेक, तो कोसेक जस के 10, 120 के तोड़ दीजिए, 90 प्लस क्या होता है 30, 90 प्लस 30,
अब यहाँ पर कौशिक 30 जस के 10। 90 प्लस थीटा कौन पाद में है? 90 प्लस थीटा दूसरा पाद में है। दूसरा पाद में साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है? प्लस। साइन थीटा कोसेक भी प्लस होता है। तो आपका प्रश्न कोसेक ही तो है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। प्लस को लिखने का क्या जरूरत है? तो कोसेक 30 का मान कितना होता है? तो कोसेक 30 का मान हो जाता, कोसेक 30 का मान होता है सॉरी साइन कोसेक 30 का मान होता है क्या? 2। अब समझ रहे हैं? कोसेक 30 का मान 2। चलिए ये वाला आ जाता है साइन 300। तो साइन, देखिए इसको तोड़ देंगे हम लोग। 360 माइनस 60 तोड़ सकते हैं, सभी पर हम प्रयास करेंगे सभी पर तोड़ने का। तो 360 माइनस 60, 360 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300। 360 पर चेंज नहीं होता है, 360 पर चेंज नहीं होता है। तो साइन जस के 10 और 60 भी जस के 10। 360 माइनस थीटा कौन पाद में है? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा है चौथा में। तो चौथा में कॉस थीटा सेक थीटा प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस दे देंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे कि कॉस थीटा सेक थीटा सिर्फ प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो मेरा साइन था, माइनस कर दिए। साइन 60 के मान क्या लिख देंगे? √3/2। यहाँ माइनस लगा देंगे, ये आंसर हो गया आपका। ये वाला बनाते हैं हम लोग। साइन, इसको क्या तोड़ेंगे? तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 180 प्लस 30। 180 प्लस 30 तोड़ेंगे इसको। तो अब ये देखिए 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश में है। और तीसरा चतुर्थांश में tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो आपका प्रश्न साइन है। पहले तो 180 पर नो चेंज, तो साइन जस के 10, 30 जस के 10। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर से आता है 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश में है। और तीसरा चतुर्थांश में tan cot प्लस होता है, बाकी सबके सब माइनस होता है। तो tan थोड़ी ना है, साइन है। तो यहाँ माइनस लगा देंगे। साइन 30 के मान क्या होता है? 1/2। यहाँ पर माइनस, आंसर हो गया। चलिए इसको बनाते हैं कॉस। इसको तोड़ेंगे तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 330 है, 360 में से घटा देंगे कै? 30। 360 में से 30 घटा देंगे तो 330 बचेगा। 360 पर नो चेंज, अब आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, याद हो गया होगा आपको। 360 पर नो चेंज, तो कॉस जस के 10, और यहाँ पर 30 जस के 10। अब 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो 360 माइनस थीटा चौथा में है। और चौथा में कॉस और सेक प्लस होता है। तो यहाँ पर कॉसे तो है आपका, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, प्लस लिखा है वहाँ पर। तो कॉस 30 के मान बैठाएंगे। कॉस 30 के मान हो जाएगा √3/2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। tan, इसको तोड़ेंगे तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 360 माइनस कितना? 45। 360 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा। 360 पर नो चेंज, तो tan जस के 10। 360 पर नो चेंज तो tan जस के 10। यहाँ पर 45 लिख देंगे। 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? 360 माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है। आई में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो आपका कॉस सेक है नहीं, यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे। tan 45 के मान 1, यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस। तो हो गया आंसर -1। एक और है तो इसको भी देख लेते हैं। सेक, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो 270 से भी तोड़ सकते हैं, 360 से भी किसी भी तरीका से तोड़ सकते हैं। 360 माइनस कितना हो जाएगा? 60। 360 माइनस 60 तो 300 आ जाएगा। 360 पर नो चेंज, तो सेक जस के 10, इधर से कितना आ जाएगा? 60। 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? 360 माइनस थीटा, देखिए
360 माइनस थीटा लाल कलर से चतुर्थ चतुर्थांश में। चौथा में कॉस सेक प्लस होता है, सेक प्लस होता है, तो यहाँ पर सेक सेक ही तो है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिए। तो सेक 60 के मान, सेक 60 के मान हो जाएगा आपके, आप सेक 60 के मान, तो सेक 60 के मान हो जाएगा 2। आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया होगा तब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।